दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये हमने पहले 5 पार्ट कर लिए हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के। उसमें जो 3 पार्ट थे वो इंट्रोडक्शन के पार्ट थे, जहाँ पर हमने उसके बेसिक फंडामेंटल्स, बेसिक रूल्स और बेसिक चीज़ें को सीखा था। जो हमने उसकी फिर 4th वीडियो और 5th वीडियो जो बनाई थी, 5th पार्ट और 4th पार्ट बनाया था, उसमें हमने वो यूज़ किए थे। ये 6th पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का, ये लास्ट पार्ट है। आप इस पार्ट को ज़रूर देखिएगा। इसके 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। अब इसके अंदर क्या है, हमारे पास जो गिवन है, if 5 tangent theta is equal to 4, find the value of the 5 sin theta माइनस में 3 cos theta अपॉन में 5 sin theta प्लस में 3 cos theta। मुझे ये गिवन है, इसकी हेल्प से मुझे इस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे गिवन है मैंने उसको राइट डाउन किया। 5 टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4, ये 5 इसके बटे में आ जाएगा, यानी कि टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4 बाई में 5। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये क्या करोगे, इसको मैंने ऐसे कैसे लिखा। अब इसके अंदर मेरे पास है टेंजेंट थीटा की वैल्यू, वो भी है 4 बाई में 5। अब मुझे कैसे ना कैसे करके ना इन दोनों को टेंजेंट के रूप में बनाना है कि टेंजेंट थीटा के रूप में बन जाए, ताकि मैं ये वैल्यू इसमें डायरेक्ट पुट कर दूं। तो मेरे पास एक ही ट्रिक है इसके माध्यम से कि मैं न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को, यानी पूरे न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को मैं कोस थीटा से डिवाइड कर दूंगा। मैं अगर इसको कोस थीटा से डिवाइड करूंगा तो साइन बटे में कोस थीटा आएगा, इसको कोस थीटा से डिवाइड करूंगा कोस बटे में कोस थीटा आएगा, इसको कोस से डिवाइड करूंगा तो कोस आ जाएगा, इसकी डिवाइड में इसको कोस से डिवाइड करूंगा कोस से थीटा आ जाएगा। यानी कि न्यूमिनेटर को पूरे को और डिनोमिनेटर को मैं कोस थीटा से डिवाइड कर रहा हूं। तो कोस थीटा से डिवाइड करूंगा तो ये इसके नीचे कोस थीटा, इसके नीचे कोस थीटा, इसके नीचे कोस थीटा और इसके नीचे भी कोस थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, साइन थीटा बटे में कोस थीटा को हम जानते हैं, उसको टेंजेंट थीटा लिख सकते हैं। मैंने टेंजेंट थीटा लिख दिया यहाँ पे। कोस थीटा से कोस थीटा कट गया तो यहाँ पर 3 रह गया केवल। यहाँ पे अगले स्टेप इसके जो डिनोमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर मैंने ऐसे कैसे लाइन लगाई, यहाँ पर 5 है तो मैंने 5 लिखा। साइन थीटा बटे में कोस थीटा, ये टेंजेंट थीटा में कन्वर्ट हो गया, ये इससे कट गया तो नीचे वाला प्लस में आ गया। यानी कि ये वाली जो चीज है मेरे पास कन्वर्ट होके अगले स्टेप पे मेरे पास ये आ गई 5 टेंजेंट थीटा माइनस में 3 और 5 टेंजेंट थीटा प्लस में 3। यानी कि ये टेंजेंट बन गया तो ये 5 टेंजेंट थीटा हो गया, ये यहाँ पर 3 रह गया तो ये 3 आ गया, ये 5 टेंजेंट थीटा हो गया, ये यहाँ पे प्लस का 3 आ गया। अब टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 4 बाई में 5। तो 4 बाई में 5 मैंने यहाँ पुट कर दी, 4 बाई में 5 मैंने यहाँ पुट कर दी, 4 बाई 5 यहाँ, 4 बाई 5 यहाँ। अब 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 4 माइनस में 3, 4 माइनस में 3, नीचे रह गया 4 प्लस में 3 तो 4 प्लस में 3, ऊपर आ गया 1 और बाय में 7। यानी कि इसकी वैल्यू जो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की जो ये वैल्यू है, ये जो आया इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास 1 बाय में 7 आएगी। वो हमने इसकी वैल्यू से ये निकाल दिया क्वेश्चन। अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या क्या देखा है, इफ द साइन थीटा प्लस में कोस थीटा इज इक्वल टू 2। अगर ये हमारे को 2 के इक्वल दे रखा है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास जो गिवन कंडीशन है मैं उसको ही लेके चलूंगा। वो गिवन कंडीशन मैंने राइट डाउन कर ली और मैंने दोनों की साइड स्केयरिंग कर दी, क्योंकि अगर कोई भी दो चीज इक्वल होती हैं, ए इज इक्वल टू बी है, तो मैं दोनों साइड एक जैसा बिहेव कर सकता हूं। चाहे मैं कोई चीज नंबर ऐड करना हो, चाहे तो कोई नंबर डिवाइड करना हो, चाहे मैं दोनों साइड स्केयर करूं, चाहे मैं दोनों साइड क्यूब करूं, ऐसा मैं कर सकता हूं। ये रूल और रेगुलेशन होते हैं, मैथ्स के स्टूडेंट को ये चीजें पता होनी चाहिए। अगर दो चीजें इक्वल हैं, ये और ये दोनों चीजें इक्वल हैं, तो मैं दोनों साइड स्केयरिंग कर रहा हूं। तो मैंने दोनों साइड स्केयरिंग की तो यानी कि इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों साइड में एक जैसा व्यवहार कर रहा हूं, एक जैसा बिहेव कर रहा हूं। तो यानी कि इधर भी स्केयर कर दिया, इधर भी स्केयर कर दिया। अब इस पे जो प्रॉपर्टी लगी वो ए प्लस में बी का होल स्केयर ओपन कर दो, क्योंकि ए का स्केयर प्लस में बी का स्केयर प्लस में 2ab मैंने ये लिख दिया, और इधर क्या आ गया 4 आ गया। अब इसको साइन स्केयर थीटा प्लस में कोसिकेंट स्केयर थीटा मैंने ऐसे कैसे लिखा, और ये 2 उधर जाके माइनस हो गया तो 2 आंसर आ गया। अब ये जो साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा ना, ये 1 के बराबर होता है। कैसे होता है, साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा है, साइन थीटा को ऐसे कैसे लिखो, कोसिकेंट को लिख सकता हूँ 1 बाई में साइन थीटा, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल होता है, और साइन थीटा से साइन थीटा कर जाता है, इसलिए इसकी वैल्यू 1 आ जाती है। यानी कि साइन थीटा के साथ अगर उसका रेसिप्रोकल दे रखा हो, यानी कि उसी का रेसिप्रोकल साथ में दे रखा हो, तो वो 1 के इक्वल होता है, दोनों आपस में कट जाते हैं। ये रूल होता है, क्योंकि साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाय में कोसिकेंट थीटा, यानी कि यहाँ पर ये इसके साथ कट जाएगा, यानी कि 1 के इक्वल होता है, ये दोनों आपस में 1 के इक्वल होते हैं, ये दोनों आपस में कट जाते हैं, इसलिए 2 यहाँ केवल बच गया और 2 उधर जाके माइनस हो गया, और इसलिए साइन स्क्वायर थीटा और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आई वो हमारे पास 2 आ गई। यानी कि इसकी वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करनी थी वो हमारे पास क्या 2 आ गई। दोस्तों आज हमारे पास ये 6 पार्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के कंप्लीट हो गए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, कई बार 1 नंबर में भी आ जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप आईसीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, एनओएस बोर्ड के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए
मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे पहले आपको वो 5 वीडियो कंप्लीट देखनी पड़ेगी, जिसके अंदर 3 जो मैंने वीडियो बनाई हुई हैं, बेसिक फाउंडेशन बनाया, उसके अंदर बेसिक प्रिंसिपल बताए हुए हैं, बेसिक रूल और रेगुलेशन बताए गए हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले वो जो पाँचों के पाँचों पार्ट आप कंप्लीट देखना, फिर इस 6 पार्ट पे आना, क्योंकि उसकी वो बेस अगर आपको क्लियर हो जाएगा तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे, और मैं साथ के साथ इनकी एक्सरसाइज भी अपडेट करूंगा। आपको एक बार कंसेप्ट की क्लैरिटी अच्छे से हो जाए, ताकि आपके माइंड में ये बैठ जाए कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अंदर कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं, ये 2 डायमेंशनल राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर अप्लाई होते हैं, पाइथागोरस थ्योरम इसमें इंप्लीमेंट होती है। दोस्तों, ये मेरी जो वीडियो है इसके ऊपर आप लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।